आपके सुख दुख में आपके लिए कौन खड़ा है। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, आप अपने जिंदगी में अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो, अगर आप सच में एकदम सुकून भरी एकदम पीसफुल माइंड के साथ अगर आप रहना चाहते हो, आप हमेशा अपने वेल विशर्स अपने करीब रखो। True. जो दिल से आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो दिल से आपको प्यार करते हैं, और आपकी गट फीलिंग आपको हमेशा इस चीज का आगाज कर कराएगी कि यस, कि ये आपका वेल विशर है। आपको हमेशा इस बात का आभास होगा कि वो मुझसे सच में प्यार करता है। और ट्रू वेल विशर्स ना बहुत कम है आज के वक्त में। बहुत कम है। आपको 100 लोग मिल जाएंगे। एक्चुअली पता है क्या है नमित, अगर आप ऐसे इंसान को खोते हो ना, चाहे जान के या अनजाने में, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसका होता है? आपका। एग्जैक्टली। क्योंकि पता है 100 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके साथ पार्टी करेंगे, जो आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, दारू पिएंगे, हर नशा करेंगे, हर एंजॉयमेंट कर लेंगे। आपको ना अंदर से आवाज आ जाती है, यार ये सच में मुझसे प्यार करता है। कल को कोई भी तकलीफ हो जाएगी ना, सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। और ये है मेरे अंदर की आवाज है कि ये इंसान ना मेरे को कभी धोखा नहीं देगा, ये इंसान मेरे लिए हमेशा खड़ा है। तो ऐसे इंसान को आप खो रहे हो। आपने अपनी खुद की जायदाद अपने हाथों से लुटाई है। True. आपने इतनी बड़ी गलती करी है, आपने अपना नुकसान किया है, उसका नहीं। उसको तो बल्कि देर सवेर समझ आ गया है कि दुनियादारी की अकल आ गई उसे। यार किसी को उसके हाथ दिख गया कि धोखा क्या होता है और लोग कैसे हैं इस दुनिया में। पर तुमने खोया, एक्चुअली तुमने अपना नुकसान किया है, उसने अपना नुकसान नहीं किया। उसको तो अकल आ गई है कि हाँ यार बहुत बड़ी गलती करी इससे प्यार करके, बहुत बड़ी गलती करी इस पे विश्वास करके। ठीक है, अब अगली बार से बहुत ज्यादा कॉशियस रहेंगे, अगली बार से किसी से प्यार नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना। लेकिन आपने अपना नुकसान कर दिया। वेरी ट्रू। कल को जब आपकी उम्र हो जाती, आप किसी बहुत बुरे फेज से गुजर रहे होते, पता है वो ही इंसान होता जो आपके हमेशा आपके हाथ थाम के आपका खड़ा होता कि यार तू चिंता मत कर, यार मैं हूं ना, कोई बात नहीं, बुरा वक्त आता है तेरे साथ मैं खड़ा हूं। ये एक लाइन कहने वाले इंसान के लिए ना लोग जिंदगी भर बैठे रहते हैं कि मेरे को एक ऐसा इंसान मिल जाए जिंदगी में जो मेरे को आके ये कहे कि कोई बात नहीं, वक्त कैसा भी है ना, मैं बैठा हूं, सब कर लेंगे। और जिनको मिलता है उनको उसकी कदर नहीं होती, पता है। और मेरे को ना बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए जो कदर नहीं समझ पाए। भाई अपना खुद का नुकसान करके बैठे हैं। पता है भगवान ने ना तुम पे कभी, भगवान शायद बहुत मेहरबान हुए होंगे जो उन्होंने तुम्हें एक ऐसा इंसान दे दिया कि ले यार इस बेदर्द दुनिया में मैं तेरे को एक ऐसा इंसान दे रहा हूं जो तेरे लिए है। बड़े मतलब तुमने कुछ 1000 मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में, जो भगवान इतने मेहरबान हुए कि उन्होंने कहा ले कोई बात नहीं बेटा, तू ले ले, ये तेरे लिए है। और तुमने अगर उसकी कदर नहीं करी ना भाई, तुम क्या कर चुके हो ना अपनी जिंदगी के साथ, एक वक्त पे रियलाइज करोगे तुमने अपनी जिंदगी में क्या ब्लंडर किया है। तुम एक वक्त पे उस बात को रियलाइज करोगे। पता है एक बात बताऊं, अगर उनका खत्म होता है ना तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है। पूछो क्यों? डिजर्व ही नहीं करते थे वो। डिजर्व नहीं करते थे। सामने वाला जो आपसे इतना प्यार करता था, भगवान ने उसको बचाया है क्योंकि वो इंसान अच्छा था। हाँ, और वो किसी अच्छे को डिजर्व करता था। Exactly. वो किसी ऐसे को डिजर्व करता था जो उसकी कदर करे, जो उसकी इस चीज को समझे। यार नॉर्मल सी चीज है यार। अगर मैं बात करूं कि रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक लड़की आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, आप उसके सिर्फ एक इस्तेमाल करने के लिए आपने उसको रखा हुआ है अपने पास, आपने सिर्फ मजे करने के लिए उसको अपने पास रखा हुआ है, एक टाइम पास करने के लिए आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, राइट। वो तो आपसे सच में प्यार करती थी, आपने उससे ब्रेकअप कर लिया, राइट, खत्म कर दिया। नुकसान किसका? आपका। मान लिया ये सारी चीजें, लेकिन आप ये चीज सोचो कि उस लड़की का तो दिल टूटा ना यार सारी चीजों पे। और पता है सबसे बुरा क्या होता है यार, तुमने खेला, तुम निकल लिए, वो लड़की या चलो वो लड़का जो भी है ना, वो दोबारा जिंदगी में ना किसी पे वैसा भरोसा नहीं कर पाएंगे। वो बेचारे ना स्ट्रगल करते रह जाएंगे कि नहीं हो पाएगा उनसे भरोसा। वो दर्द होता है भाई कि जब तुम किसी को अपनी जिंदगी मान लो, किसी के लिए खुद से ऊपर चले जाओ और वो इंसान तुम्हारे साथ ऐसा कर देना, तुम नहीं कर पाते भरोसा। तुमने ना उस इंसान को लाइफ टाइम का ट्रॉमा दिया है। मतलब ये तो कितनी घटिया बात है कि जो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा था, हर चीज हर सिचुएशन में अवेलेबल था ना, तुमने उसके साथ ऐसा किया, तुमने उसको जिंदगी भर का ट्रॉमा दिया। और अगर तुम उसके सगे नहीं हो सकते ना भाई, तुम इस दुनिया में किसी के सगे नहीं हो सकते। बीइंग अ मैन आप बात कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। लोगों को लगता था कि एज अ मेल काउंसलर मैं बात करती हूँ, लेकिन नहीं, आपने भी वही सेम बात करी क्योंकि यही रियलिटी है।
जो आपके शुभ चिंतक हैं, आप अपने जिंदगी में जितना अपने करीब रखेंगे ना, ठीक है, चाहे आपको 10 बार अपनी नाक नीचे करनी पड़े, कर लूंगा, कर लो। एक चाहिए, 10 शुभ चिंतक भी नहीं चाहिए, एक। मैं वही एक कह रहा हूँ, लड़ाई है उस एक की। वो एक इंसान आ जाए ना अगर सही जिंदगी में, भाई उसके बाद ना जिंदगी में कुछ भी गवा सकते हैं पर उस इंसान को नहीं। क्योंकि उस इंसान का आपसे कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसको ना आपका पैसा चाहिए, उसको ना आपका रंग रूप चाहिए, उसको ना आपसे कोई फिजिकल नीड है, उसको आपसे कोई भी एक वो है ना लालच नहीं है आपसे। आपके साथ सिर्फ आपके लिए Exactly. कि मैं इससे प्यार करता हूं। अब ये चाहे लूली हो जाए, लंगड़ी हो जाए, सही हो, ये इंसान गंजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इसको प्यार करूंगा जिंदगी भर। और जैसा भी है ना, ये मेरा है और ये मैं जिंदगी हर हाल में कबूल है, जैसा भी है हर हाल में कबूल है और मेरा है बस। और पता तुम तरसोगे फिर। सबसे बड़ी बात पता है क्या है नमित, कोई और देखे ना देखे, भगवान देख रहा है, ईश्वर जरूर देख रहे हैं, और वो सब कुछ देख रहा है। सच में। जो शिव जी बैठे हैं ऊपर, वो सब कुछ देख रहे हैं, हर एक चीज देख रहे हैं, हर एक इंसान का कर्मा देख रहे हैं कि आपने क्या किया है। हर इंसान के अंदर ईश्वर बसते हैं। आपने सामने वाले का, एक अच्छे इंसान का दिल दुखाया, आप जो आपको सच में इतना मानता था, आपसे इतना प्यार करता था, तो आपने कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किसकी करी है? आपने ईश्वर की बनाई संरचना की करी है। तो कोई और देखे ना, चाहे वो सामने वाला आपके लिए कुछ भी गलत ना बोले ना सोचे, लेकिन ऊपर वाले ने आपका कर्मा रिकॉर्ड कर लिया है। और सामने वाले को पता है बुरा लगा, चलो उस वो तो इंसान है, उसको बुरा बिल्कुल लगा, उसको तो उसका तो दिल टूट गया, बहुत बुरा लगता वो रोया, वो महीनों तक रोएगा, वो सालों तक रोएगा। तुम एक चीज बताओ, तुम पिछले सपोज करो 1 साल से 2 साल से आप किसी को बहुत प्यार करते हो, आप उसको अपनी जिंदगी मानते हो, आप उसको सब कुछ मान चुके हो, और आपके लिए उसके आगे दुनिया खत्म हो जाती है, आपके लिए बस वही दुनिया है। एक दिन में वो इंसान पलट के आपको छोड़ के चला जाता है, या आप सोचो कितना मुश्किल होगा उस इंसान के लिए। सबसे पहले तो ये चीज एक्सेप्ट करना कि यार वो जा चुका है। वैसे किसमें उस सामने वाले, ठीक है, सपोज कि एक लड़के को बहुत प्यार करती है, लड़के की डेथ हो जाती है ना, दोनों के बहुत अच्छा बॉन्ड था। लड़की को तो सबसे पहले यही एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम निकल जाएगा कि यार वो इस दुनिया में है ही नहीं। बट पता है एक सच्ची बात बताऊं साक्षी, ये बहुत पेनफुल है कि आपके सामने आपका पार्टनर चला गया, ये बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल। पर इससे भी ज्यादा पेनफुल है जब आपका जब वो पार्टनर जीते जी बदल जाता है, सबसे ज्यादा पेनफुल वो है धोखा। कंपैरिजन ही नहीं है इस बात का कोई। धोखा इतनी दर्दनाक चीज है ना, इट्स ऑलमोस्ट नियर टू अ हार्ट अटैक। लिटरली जितनी तकलीफ, जितना दर्द दिल में जो आपको हार्ट अटैक से होता है ना, उसी लेवल की तकलीफ आपको धोखे से होती है, उसी लेवल की तकलीफ आपको ब्रेकअप से होती है, आपके हार्ट ब्रेक से होती है। यू नो जिंदगी एक, अभी कल तक तो मैंने बात की थी उससे, कल तक तो सब कुछ सही था, आज वो पलट कैसे गया? आप उस ब्रेकअप के बाद आप अपना फोन नहीं चला सकते क्योंकि इंस्टा चलाओगे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। आप कोई गाने नहीं सुन सकते। तो नहीं, सेलेब नहीं भी है, पर आप गाने नहीं सुन सकते बिकॉज क्या होता है ना, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो आप लोगों के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स बन जाते हैं। जब भी आप वो गाना सुनोगे ना, आपका दिल दुखेगा। आप अपने फेवरेट प्लेसेस पे नहीं जा पाते क्योंकि आप 2 साल तक उस इंसान के साथ उस जगह पे गए होते हो, वो आपका फेवरेट प्लेस होता है, आप उस इंसान के साथ अनगिनत बार वहां गए होते हो। आप फेवरेट प्लेस कह रहे हो, जिस गली से आप दोनों साथ गुजरे होते हैं ना, उस गली में पैर नहीं रख सकते। यू कांट, सब कुछ याद आता, वो सारी बातें याद आ जाती है यार, जहन में आ जाती है अगर आपने सच्चा प्यार किया तो। यू कांट ईट योर फेवरेट फूड, यू कांट वॉच योर फेवरेट मूवी जो आपने उसी इंसान की गोद में बैठ के देखी थी एक दिन। उल्टी आती है भाई, वॉमिट होती है, आधी आधी रात को उठ के आप जागते हो, उल्लू के जैसे जागते हो, अरे क्या है, आप सो नहीं पाते, शिवरिंग होती है, आप नहीं सो पाते। उसके बाद आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, 40-50 में आपकी शुगर आ जाती है, इंसुलिन कम हो जाता है बॉडी में से। यार ये क्या हो गया? नथिंग रिमेन्स द सेम। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हो। खाना बनाते बनाते नमक ज्यादा डाल दोगे, गैस खुली छोड़ दोगे, पानी खुला छोड़ दोगे, कुछ पता नहीं होता। आप अपने एक्शन में, डेली रूटीन में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। भाग के आए हो, फंसा हुआ था, और पता है नहीं क्या लड़की ने आपको हाथ पकड़ के जबरदस्ती रोका था क्या? और पता है वो कुछ ना भी बोले ना किसी को, पर उसकी लाइफ में इतना भी फर्क नहीं आएगा। और जिस इंसान ने दिल से प्यार किया था ना, उसकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाएगी। वो वर्क लाइफ पे अपनी फोकस नहीं कर पाएगा, वो अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ तो डिस्ट्रॉयड है ही है, और इमोशनल हेल्थ की तो वैसी धज्जियां उड़ जाती हैं। नमित, पुरानी चीजें, आज मैं एक ही चीज बताऊंगी। लोग ऐसा कहते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ होता है कि यार मुझे ना भुला दो, उस इंसान को भुला दो। नहीं भुला सकते आप। आपको कभी भी, आप कुछ भी नहीं भूल सकते।
आप कपड़ों के रंग तक नहीं भूल सकते। ब्रेकअप तो बहुत दूर की बात है, मेमोरीज तो बहुत दूर की बात है। आप बस उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करके उनके साथ जीना सीख जाते हो, लेकिन भूलते आप कुछ भी नहीं हो। हर एक चीज आपको याद रहती है, एक एक बात आपको याद रहती है, सब कुछ आपको याद रहता है। कहते हैं, और अगर आप भूल गए ना तो इसका मतलब आपने प्यार ही नहीं किया था। कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। नहीं होता। टाइम ना ठीक है, मतलब आपको नॉर्मल कर देगा, आप रोगे नहीं उतना ज्यादा, शायद आप वो नहीं करोगे, पर आपको सब याद है। अब यू सेड इट वेरी राइट कि आपको ना सब याद रहता है, सब याद रहता आप उस दर्द को महसूस कर पाते हो। 10 साल बाद भी आपको ना वो दर्द वैसा ही मिलेगा अपने अंदर। समय के साथ ना, पता है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, और अगर आपका दिल टूटा है, मुझे ऐसा लगता है आपको ना सामने वाले को माफ कर देना चाहिए। माफ कर दो, और पता है समय, हमेशा माफ कर दो उसको, क्योंकि पता है, और पता है नहीं, सच बताऊं, एक मिनट, जिसने सच में प्यार किया है ना, वो माफ करता ही करता है। वो पता है, सच्चे प्यार करने वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनके साथ सामने वाले ने कितना ही गलत और बुरा क्यों नहीं किया होगा ना, उनके मन से फिर भी बददुआ नहीं निकलती। बट अगर मैं अपनी बात बताऊं ना यहाँ पे, अगर किसी इंसान ने मेरे साथ चीट किया, सपोज, है ना, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, है ना, लेकिन मैं कभी भी उसकी 4 लोगों में कभी भी बेइज्जती नहीं करूंगी, उसके रहते रहते भी या उसके जाने के आप बाद भी नहीं सुन सकते। कभी नहीं करूंगी। चाहे मैं उसको 4 गालियां दे दूंगी, चाहे मैं उससे लड़ती होंगी, मैं उसको सुनाती होंगी कि उसके रिलेशनशिप में साथ रहते रहते भी, लेकिन मैं कभी भी 4 लोगों के सामने ना उसकी बुराई करूंगी, ना उसके सामने, ना उसके पीठ पीछे, इनफैक्ट उसके जाने के बाद भी नहीं, कभी नहीं करूंगी। और अगर मैंने उसकी बुराई कर दी, इसका मतलब मैंने उससे प्यार ही नहीं किया था। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी बुराई नहीं कर सकते, और अगर आप बाय चांस कभी कर भी दो तो आप उसकी बुराई सुन नहीं सकते। पता है, नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। सामने वाला बोलेगा ना, उसने तेरे साथ इतना गलत किया, देख भाई उसने, हाँ। मैं कहूँ कोई बात नहीं, कर दिया, भाई तू ठीक है। बुराई मत कर, बस मैं नहीं सुन सकती कुछ भी। मत, मतलब प्यार करने वालों के साथ ना सच यही में तकलीफ जब है। आप वो- किसी को सच में प्यार करते हो ना, वो आप उसकी इंसान- इतनी सी बुराई नहीं सुन सकते, चाहे वो इंसान ने कुछ भी किया हो आपके साथ, बस- चाहे उसने कितने चीट करा हो, लेकिन उसकी इतनी सी भी बुराई सुनी नहीं जाती। कोई ऐसा बोल देना कि यार वो तो बेकार था, घटिया था, उसने यूज किया, तुम्हें चलाया, चीट करा, यार तू उस मेरे सामने मत बोल, तेरे को जो बोलना है बोल, मेरे सामने मत बोल। बस पता है ना, मैं इसके साथ एक्सट्रीम वाला खेल है। लव इज इक्विवेलेंट टू अ ड्रग। आपको प्यार मिलता जाएगा, आप उसको एंजॉय करते रहोगे, उसके नशे में रहोगे। आपको वो मिलना बंद हो जाएगा ना, आप एकदम पागल हो जाओगे, आप एकदम खो दोगे अपने आप को। मैं ये मानता हूँ, पता है, प्यार एक इतना हसीन एहसास है ना, प्यार इतना 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 गजब का एहसास है कि उस एक इंसान के लिए ना, लिटरली कह रहा हूँ, पूरी जब सच दुनिया में कुर्बान। पूरी दुनिया, लोग बात करते हैं पैसा, करियर, फेम, नेम, सब बहुत छोटी चीजें हैं यार। तुम कहते हो ये इंसान नहीं जाना चाहिए, सामने वाला बहुत पैसे वाला है इसलिए आप उसके साथ हो, सामने वाला बहुत गुड लुकिंग है इसलिए साथ हो, सामने वाला बहुत सक्सेसफुल है, रिनाउंड वो है, प्यार ही नहीं होता। स्ट्रॉन्ग है। हम है ना? बात कर रहे हैं उस 1% जब प्यार आप की। उसको प्यार करते हो ना, आपके लिए ये सारे फैक्टर्स मायने नहीं रखते हैं, वो प्यार आपके है लिए ही बस वो इंसान मायने रखता है। और आपने ना बहुत सही बात कही। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, या चाहे वो एक किसान हो, आपके लिए कुछ मतलब नहीं है, कोई चीज मैटर नहीं करती। आपके लिए वो इंसान मैटर करता है। उसकी ऊंचाइयों में भी आप उसको प्यार करोगे, उसकी निचाइयों में भी आप उसको प्यार करोगे, अगर आप सच में उससे प्यार करते हो तो। नमित, चाहे कितना ही दिल टूटा हो, लेकिन मैं आज भी प्यार को बुरा नहीं बोलती। नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। मैं नहीं बोलूंगी। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत खुशियां देता है, आपको बहुत राइज करने में हेल्प करता है। कोई बात नहीं, आपके साथ बुरा हुआ, आपका दिल टूटा, सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, ये सारी बातें, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार किसी से भी हो सकता है।